हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और जितना भी हो सके आप लोगों से ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कीजिए, जिसमें हमारा चैनल आगे बढ़े और आप लोगों को हम अच्छी से अच्छी दोस्तों वीडियो बना के पहुंचा सकें। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो आइए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे लाडे साहब, हमारे मित्र भी पिताश्री के हैं और है तो बहुत छोटे पिता से हमारे वाली साहब से छोटे हैं हमारे, लेकिन फिर भी मित्र थे और होंगे हमारे बराबर, यानी लड़के के बराबर। बहरहाल तो इस तरह से देखिए पतंग उड़ी हुई है, आप देख रहे हैं कि ऐसी हवा थी जिस तरह आप देख रहे हैं। हम अगर सीधा खड़े होते हैं, अगर हम बाएं तरफ, यानी हवा सूरज के बजाय, सूरज की तरफ के बजाय बाएं तरफ की कोना लगी हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से पतंग बनती है। तो एक पतंग इधर से उड़ा है, आप देखिए डोरी किधर है। तो इस तरह से लाडे साहब हमारे नीचे ऐसे घुसते गए, ठीक है, और वो भी ऐसे चढ़ के आया, दोनों करीब हैं, यानी एकदम ऐसे दोनों इस तरह से आ गए ये ऐसे। और ये लाडे साहब नीचे से देखिए, अगर आप नीचे इस तरह से घुसेंगे तो आपकी डोरी नहीं आती, लेकिन अगर आप ऐसे घुसेंगे ऊपर की तरफ मुट्ठा करके और कोई आदमी सिर्फ ऐसे ऐसे झटका देगा या चक्कर भी देगा तो वो काट लेगा, ठीक है। और अगर वो रोके भी रहते, इस तरह की पतंग लाग ऐसे रोके भी हुआ है, और अगर आप मुट्ठा इस तरह का ऐसे करके खींचेंगे उसके हाथ की तरफ तो आपकी कट जाएगी। लेकिन अगर आपको हत्था चहटना है तो आपको करना क्या है कि देखिए इस तरह से आप घुस रहे हैं और ऊपर का मुट्ठा करके, है तो अंदर का ही, लेकिन अगर इधर का करेंगे तो बाहर हो गया, लेकिन इधर का करा तो अंदर हो गया। और उसका भी इनके तरफ का ही है, लेकिन वो ऊपर से इस तरह से था, ये ऐसे घुसते गए, वो खाली ऐसे झटका दे दिया और पतंग इनकी जो है कट गई। और ये लगभग पतंग उनके घरों से थी करीब 500 गज पे लड़ रही थी, ठीक है। हमारे यहाँ से तो सामने अगर देखें तो 350 दिख रहा था, लेकिन इनके घरों से 500 पे लड़ रही थी। और इन लोगों का चिराव था कम से कम 250 गज, ठीक है, इतना चिराव था। दूर पतंग अगर लड़ती है 500-1000 पे तो अगर चिराव ज़्यादा है तो दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से तो हमें क्या करना है कि अगर इस तरह से कोई पतंग लड़ रही है तो आप इस तरह से मत घुसा करिए ऐसे। अगर आप ऐसे मुट्ठा उठा हुआ ऐसे घुसेंगे तो डोरी टच हो जाएगी अगले की और आपकी पतंग कट जाएगी। तो यहाँ पे सीखा यही है कि हमें जब भी कभी किसी को हत्था चहटना है तो हमें मुट्ठे को ऐसे करके चहटना है, ठीक है, ऐसे नीचे का मुट्ठा करते हुए। अगर हम ऐसे ऊपर की तरफ अगर करेंगे तो ये गलत है, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा और आप लोग भी ये गलती नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों अब दूसरी पतंग देखते हैं, दूसरी पेज देखते हैं कि क्या हुआ। अब वो पेज हमारी थी और हम ये 2 बाज वाली पतंग उसकी है और ये वाली हमारी है। चूँकि वो बाएं तरफ से था और करीब 250 गज की दूरी से था और पतंग लड़ रही थी लगभग 350 गज दूर पे। तो अगर उसके घर से देखें तो 400 हो जाती, हमारे घर से देखें तो 300-350 थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि दोस्तों पतंग जैसे आप देखें उसकी कहाँ तनी हुई है, हमारी कहाँ पे तनी है, यानी अलग अलग हवा है। तो अगर हम इधर की तरफ मुट्ठा दिया तो उसने भी इस तरह से दिया, फिर चक्कर खिलाया उसने और हमने भी चक्कर खिला के, चाहे दाहिना चाहे बायां, अभी पेज सही नहीं हो रही है तो हम इधर गए हैं, हमने फिर से उसके पास जाके कन्ने के पास इस तरह किया। कन्ने के पास तो क्या कर रहा है, जब कन्ने किया तो वो पतंग को और हमारे हत्थे की तरफ आया ऐसे। तो फिर हम चक्कर दे के फिर यहाँ पे आ गए। तो अब हमारी क्या हुई कि हमारी तो जहाँ पे हवा थी वहाँ पे आ गई और इसकी इस तरह से क्यों नहीं बन गई, यानी वो उधर से उड़ा है तो ये जब अगर यहाँ से ऐसे आया तो ये हवा को तोड़ के आया, तो उसकी हमारी पतंग से अब हल्की हो गई।
ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे इस तरह का उसने अब मुड्ढा बनाया है कि हमें मारना है, और हम चक्कर इस तरह दे के जल्दी से उसको जैसे ही मुड्ढा उसने ऊंचा किया तो हमने पतंग को अपने ऐसे करके चढ़ा लिया। अब चढ़ा लिया तो उसने देखा कि ये खींच रहा है, सीधा मुड्ढा किया हुआ है, तो वो क्या करने लगा, अंदर का चक्कर देना शुरू। जैसे ही अंदर का चक्कर दिया, हम रोक के वहाँ पे हमारी हवा पे उसकी बेहवा पे हमने उसको ऐसे चढ़ा लिया। ठीक है, इस तरह से ऐसे चढ़ा। देखिए उसकी डोरी किस तरह से हमारी ऐसे सीधी डोर है, तो उसकी झोल खा रही है। यानी ये तो आपको सिखाने के लिए ये जो कमानी का तिनका, ये तो सीधा ही दिखेगा, लेकिन डोर उसकी जब नीचे चला गया तो झोल आ गया उसका। ठीक है, हम अंदर का चक्कर ऐसे दे रहे थे और देखा हमने कि हमारी पतंग थोड़ी उसकी पतंग से नीचे हो रही है, तो फिर सीधा और हल्का सा थपका मार के सीधा कर लिया। सीधा करके 2 चक्कर जैसे ही दिया, वो तीसरे चक्कर पे उसकी चक्कर खा रही थी, लेकिन चूँकि हवा उसके में ये साइड भाग रही बाएं तरफ, और हमारी वाली एकदम सलाख ऐसे सीधा, तो वो क्या, वो उसकी पतंग जाते जाते रगड़ के कट गई। तो अगर आपकी सीधी पतंग है और डोरी पतंग उसकी उधर भाग रही है, तो डोरी उसकी आपकी पतंग पे ऐसे करके रगड़ेगी। उधर की तरफ अगर पतंग जा भी रही है तो डोरी ऐसे करके रगड़ती है, यानी कि गलत हो जाता है। तो डोरी उसके तरफ तो इधर है और इधर की तरफ पतंग की तरफ से ऐसे रगड़ने लगती, क्योंकि हमने उसको ऊंचा किया हुआ है पतंग को, कि उसकी पतंग ऐसे करके रगड़ती हुई चक्कर कट जाती है। तो आप होशियारी आपके अंदर यही है कि आप जब भी पतंग लड़ाएं, हवा पे रख के लड़ाएं। ये घेर के, आपको इसको कहा जाता है घेर के लाना। हम गए, फिर आए इधर, फिर आए, फिर उसके कन्ने पे आए, तो कन्ना बचाने के लिए वो ज़रूरी है कि इधर घुसेगा और नहीं उसका कन्ना चला जाएगा। तो इस तरह से आप घेर के लाएं उसको। इसी तरीके से जब हम लोग ऊपर से जाते हैं तो उसके कन्ने पे दौड़ते हैं। जब कन्ने पे दौड़ते हैं तो हवा तोड़ के अंदर घुसेगा। कन्ने पे जाएंगे तो और फिर हवा उसके जो है आएगा, यानी हवा तोड़ के। तो बस यहीं पास ऐसे करके डुबो के और चक्कर पे रख दीजिए, वो खुद कट जाएगी उसकी पतंग। चाहे खींचे, रोक के चक्कर दे, चूँकि उसकी हवा पे नहीं है। ठीक है, और आपने हवा पे रख के जब ऐसे डुबोया तो वो तुरंत उसकी पतंग कट जाएगी। तो इस तरह से 2 पतंग ये हुई है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब भी आप पतंग लड़ाएं तो पतंग हमेशा बड़ी पतंग उड़ाएं। अगर कोई 3.25 उड़ाता है, 3.25 लड़ाता है, तो भारी पतंग उड़ाएं उसमें भी। यानी अगर किसी से तय है तो आप 3.25 ही उड़ाएंगे, अगर अद्धा तय है तो अद्धा उड़ाएंगे। तो आप भारी पतंग उड़ाएं, और भारी पतंग उड़ा के इस तरह से आप कर पेच लड़ाइए। हमारी ट्रिक से आप ज़रूर काटेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।